नमः संस्कृताय। आज के इस वीडियो में हम जो पाठ पढ़ेंगे वह है आरुणि श्वेतकेतोः संवाद। संवादः लिखा हुआ भी है नीचे, आरुणि के पुत्र श्वेतकेतु का संवाद। यानी आरुणि के जो पुत्र हैं श्वेतकेतु की और आरुणि की यानी पिता और पुत्र की बातचीत चल रही है। उस संवाद की बात हम इस पाठ में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्वेतकेतुः आरुणे आस तम हम पितोवाच श्वेतकेतो वस ब्रह्मचर्यं न वै सौम्य अस्मत्कुलीनो अननूच्य ब्रह्मबंधुरेव भवतीति। ये पिता और पुत्र की बातचीत है। अब देखिएगा, शुरू होता है यहाँ से। श्वेतकेतु आरुणेय। श्वेतकेतु आरुणेय का मतलब क्या है? श्वेतकेतु जो है आरुणेय, आरुणेय माने आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु, आस माने था, आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु था। तम हम का मतलब उसको, पितोवाच माने उससे, उसके पितोवाच माने पिता ने, उवाच माने कहा। क्या कहा? श्वेतकेतु। यह संबोधनवाची चिन्ह है। जैसे आपके पिता आपको बुलाएं, किसी का नाम राहुल हो, किसी का नाम मनीष हो, तो कहें राहुल, हे मनीष, ऐसे। तो श्वेतकेतु के पिता ने अपने बच्चे से कहा, क्या कहा? हे श्वेतकेतु वस ब्रह्मचर्यम। वस ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? यानी कि जब बच्चों की पढ़ने की अवस्था होती है तो उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यानी कि जैसे आप सब लोग इस समय अध्ययन कर रहे हो तो आप सब ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो। इस समय कोई भी गृहस्थ आश्रम में नहीं है। तो उनके पिता ने कहा कि बस ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य क्या है? सुबह समय से उठना, गुरु जी का वंदन करना, भगवान की पूजा करना, जो पाठ पढ़ने के लिए दिया गया उसको पढ़ना, अच्छे से याद करना, लिख कर देखना, तमाम चीज़ें, है ना। आज आप जैसे अध्ययन करते हो। अच्छा, पहले लोग क्या करते थे? पहले लोग वेदों को पढ़ते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, गुरुकुल जा कर के रहते थे। तो उनके पिताजी ने कहा कि जाओ बेटा, ब्रह्मचर्य में रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। क्यों करो? हो सकता है बच्चे ने पूछा हो क्यों करो, तो उन्होंने कहा, अब यहाँ देखो, एक जगह तो उन्होंने श्वेतकेतु करके संबोधन दिया, दोबारा उन्होंने कहा सौम्य। सौम्य भी बेटे से ही कहा। जैसे आपके घर में भी आपके मम्मी पापा कभी नाम ले दें, कभी बेटा, बच्चा, मेरा मुन्ना, कर देना ऐसा काम। तो ऐसे उन्होंने श्वेतकेतु के बाद क्या कहा? सौम्य। हे सौम्य, क्योंकि हे सौम्य अस्मत् कुलीनो, यहाँ पे कई सारी संधियाँ हैं, सौम्य और अस्मत् शब्द मिला दिया गया है। अस्मत् कुलीनो, हमारे कुल में, अनअनुच्य। अननुच्य का मतलब क्या है? यानी वेदों को न पढ़कर, है ना। हमारे कुल में वेदों को न पढ़कर ब्रह्म बंधुरेव न भवति न वै भवति इति। यानी हमारे कुल में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ है कि जिसने, अननुच्य का मतलब हमने आपको बताया कि वेदों को न पढ़कर, जो वेदों को न पढ़कर ब्रह्म बंधुरेव, ब्रह्म बंधु के समान, भवति माने हुआ हो, न वै इति, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अर्थात हमारे कुल में जितने भी लोग हुए हैं, जितने भी आपके परिवार के लोग हुए हैं, उन सब लोगों ने क्या किया है? वेदों को पढ़ा है। वेदों को पढ़ करके उनका अध्ययन किया है, तब जाके वो योग्य ब्राह्मण कहलाए हैं। और तुम भी मेरे कुल में जन्म लिया है, तुमने अपने कुल में जन्म लिया है, और इस कुल में जन्म लेने के कारण तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और तुम्हें क्या करना है? अननुच्य नहीं बनना है, यानी वेदों को न पढ़ने वाला नहीं बनना है, यानी अनुच्य बनना है। अनुच्य माने वेदों को पढ़ने वाला। और जब वेदों को पढ़ लोगे तब ब्रह्मबंधुरी हो जाओगे, अर्थात योग्य ब्राह्मण हो जाओगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि हे मेरे बच्चे, तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, गुरु के पास जाओ, ब्रह्मचर्य में रहो और वेद पाठी ब्राह्मण बनो, योग्य ब्राह्मण बनो। ऐसा उनके पिताजी ने उनसे कहा कि अगर आप सोचो कि मेरे कुल में जन्म लिया और आप वेदों को नहीं पढ़ोगे और आप इस कुल में जन्म लेके सार्थक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, पिता पितृ की इतनी बात हो गई। अब इतनी बात हो गई तो इसके आगे भी कुछ बात हुई होगी। अच्छा, अब आगे पिताजी ने, जब मान के चलो आपके पिताजी आपसे कोई काम कह दें कि बेटा ये काम कर लेना, तो आप जाहिर सी बात है पिता की बात सुन के क्या करोगे? उस काम को करोगे। तो जब उनके पिताजी ने उनसे कह दिया कि ब्रह्मचर्य में रहो, गुरु के पास जाओ, ठीक है, तो बात सुनकर पिता की वो चला गया कहाँ? गुरु जी के पास। कौन चला गया? श्वेतकेतु। किसका पुत्र था? आरुणि का। पिताजी ने क्या कहा था उससे? कहा था ब्रह्मचर्य का पालन करो, अर्थात गुरु जी के पास जाकर वेद अध्ययन करो। क्यों करो? क्योंकि हमारे कुल में कोई भी व्यक्ति योग्य ब्राह्मण तभी बना है जब उसने वेदों का अध्ययन किया है, और कोई भी बिना वेदों का अध्ययन किए योग्य ब्राह्मण नहीं बन पाया है। इसलिए तुम्हें भी वेदों का अध्ययन करना है। इतनी बात आ गई समझ में? तो बेटा चला गया पढ़ने गया। तो जो भी समय लगा, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो 9th में, 10th में, जो 12th में या आगे की जो भी आपकी शिक्षा है, तो सारी उसको पढ़ के ही वापस आओगे।
है ना। आप तो सुबह शाम जाते हो, आ जाते हो, क्योंकि आप गुरुकुल में नहीं रहते हो। वो गुरुकुल में जाके उसने अध्ययन किया कितने वर्षों तक, 12 वर्षों तक। अब देखो लिखा हुआ है आगे, सह 12 वर्ष उपेत्य, सह माने वह कौन, श्वेत केतु। द्वादश, द्वादश मतलब 12, 10 माने 10 और द्वा माने दो, 2 और 10 12, 12 वर्ष उपेत्य। उपेत्य का मतलब क्या हुआ, गुरु के पास रहकर, है ना। 12 वर्ष वह गुरु के पास रहा और चतुर्विंशति वर्षः, 24वें वर्ष में सर्वान वेदान, सभी वेदों को, अधीत्य, अधीत्य माने पढ़कर, सभी वेदों को पढ़कर फिर क्या हुआ, महामना, महामना का मतलब क्या होता है, महामना का मन होता है महान मन वाला, बड़े मन वाला, है ना। और अनुचान मानी, अनुचान मानी का अर्थ क्या होता है, यानी कि वेदों का ज्ञानी मानता हुआ, अपने को वेदों का ज्ञानी मानता हुआ। कौन, श्वेत केतु। एआय, एआय माने होता है लौट आया, अय गतौ धातु होती है जाने के पक्ष में, जैसे गच्छति माने जाता है और आगच्छति माने आता है, ऐसे एआय माने लौट आया। और लौट आके क्या हुआ, स्तब्ध। स्तब्ध का मतलब क्या है, थोड़ा शांत सा, घमंड में भर गया। जब लोग घमंडी हो जाते हैं तो लोग ज़्यादा बातें नहीं करते। आप देखते हो मुझे बहुत बड़ा घमंडी, वो तो बोलेगा ही नहीं। क्यों, अच्छा वो क्यों नहीं बोलेगा, घमंडी क्यों हो गया, उसको लगा कि मैं तो वेदों को पढ़े आया हूँ, अब तो मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। इसलिए वो शांत चित्त से, घमंड के कारण चुपचाप अपने आप को बड़ा मन वाला मानता हुआ, अपने आप को वेद पाठी ब्राह्मण मानता हुआ, वेदों का ज्ञानी मानता हुआ लौट आया और लाट आके घमंड से चूर हो गया। इतनी बात आ गई समझ में। चलिए आगे पढ़ाते हैं। आगे जब उनका बेटा इस तरीके से लौट आया तो उनके पिताजी को लगा, आरुणि को, कि हो ना हो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे के अंदर घमंड आ गया है जो इसके लिए उचित नहीं है। तो उनके पिता ने उससे पूछा, तम हम श्वेत केतु पितोवाच, पितो है ना, तम हम पितोवाच श्वेत केतु, तम हम माने उसको, पितोवाच माने पिता ने पूछा, क्या पूछा, श्वेत केतु। फिर से आप देख रहे होंगे वो संबोधनवाची चिन्ह है। जब वो ऐसे लौट आया, अपने आप को घमंडी से समझता हुआ, तो उनके पिता ने उससे पूछा, हे श्वेत केतु, यत माने जो, नु माने हमारे लिए, सौम्य इदम, यहाँ पे भी सौम्य इदम आ गया, पहले भी सौम्य आया तो सौम्य माने हे सौम्य, इदम माने ये, महामना, तुम जैसे अपने आप को महान मन वाला समझ रहे हो, बहुत बड़ा समझ रहे हो, अनुचान मानी भी समझ रहे हो। अनुचान मानी का अर्थ क्या आपने आपको बताया था, अनुचान मानी का अर्थ बताया था कि वेदों का ज्ञानी मान रहे हो। तो बेटा मुझे ये बताओ, तुम वेद पढ़ के आए हो, तो क्या तुमने अपने गुरुजी से तम आदेशम, तम आदेशम मतलब उस आदेश को या उस उपदेश को, अप्राक्षो, अप्राक्षो माने पूछा, क्या तुमने अपने गुरुजी से उस आदेश को पूछा, इन माने जिसके द्वारा, अश्रुतम श्रुतम, अश्रुतम श्रुतम का मतलब बिना सुना हुआ भी सुना हुआ सा लगे, भवती, भवती माने हो, है ना। यानी कि क्या तुमने अपने गुरुजी से उस उपदेश को जाना या समझा जिससे कि बिना सुना हुआ भी सुना हुआ प्रतीत हो, मालूम हो। और अमतम, मतम, यहाँ पर भी जो यण संधि है, भवती और अमतम शब्द है तो भवत्य मतम हो गया है। तो अमतम मतम यानी कि जिससे कि, अमतम मत माने होता है समझा हुआ और अमतम माने न समझा हुआ, जिससे कि न समझा हुआ भी मतम, मतम मतलब समझा हुआ हो जाए। आगे और कहा, यहाँ मतम का भी महालंता आगे है, अविज्ञातम, अविज्ञातम विज्ञातम, अविज्ञातम का मतलब यानी कि जो न जाना हुआ है उसको भी तुम क्या करो, विज्ञातम जान लो, इति माने ऐसा, है ना। ये उन्होंने सवाल पूछा कि हे सौम्य, क्या तुमने अपने गुरुजी से उस आदेश को या उस उपदेश को पूछा है जिसके द्वारा बिना सुना हुआ भी सुना हुआ प्रतीत हो, बिना जाना हुआ भी जाना हुआ प्रतीत हो, बिना समझा हुआ भी समझा हुआ प्रतीत हो। जब इतने सारे सवाल किए तो क्या, स्तब्धोस्युत, स्तब्धोस्युत, स्तब्ध मतलब शांत हो गया, अस्युत माने हो गया, कौन हो गया, शांत कौन हो गया, श्वेत केतु। क्यों हो गया, क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें तो पता ही नहीं थी। अच्छा, उनके पिता ने कहा, अच्छा इसका मतलब ये शांत हो गया, इसका मतलब इसको ये सारी चीज़ें नहीं मालूम है। तो उन्होंने 2-3 उदाहरण उसको दिए कि शायद ये कुछ इससे बता पाए, क्योंकि इसको बहुत घमंड है और घमंड तो अच्छी बात नहीं है, घमंड व्यक्ति को नष्ट कर देता है। तो उन्होंने आगे उससे कहा कि कथम नु भगवः, है ना, कथम नु भगवः सा आदेशो भवती इति। क्या मतलब हुआ इसका, कथम नु भगवः यानी कि कथम मतलब कैसे, नु माने निश्चय ही, भगवा माने गुरु जी से,
गुरुजी से तुमने उस आदेश को पूछा था। स आदेशो भवति इति, वह आदेश होता है या वह उपदेश होता है जो हम तुमसे पूछ रहे हैं, कि जिससे कि तुम बिना सुना हुआ सुन सको, या बिना समझा हुआ समझ सको, या बिना जाना हुआ जान सको। अगर तुम्हें इतनी बात आती हो तो बताओ। कथम नु भगवा, बताओ, कुछ आता है? अब बच्चा चुप खड़ा हुआ था, स्तब्ध था। उन्होंने फिर कहा, यहाँ पे आप यथा सौम्य एकेन, ये बार बार शब्द आएगा। यथा माने जैसे, सौम्य माने हे सौम्य, एकेन माने एक। यहाँ पे आपकी वृद्धि संधि हुई, सौम्य और एकेन से ऐ की मात्रा की वृद्धि हो गई है। तो कहा जैसे हे सौम्य, जैसे एकेन, एकेन माने एक, मृत पिंडेन, जैसे एकेन मृत पिंडेन, एक मिट्टी के पिंड से। पिंड समझते हो? जैसे आपकी माँ आटा मारती होंगी, रोटी जिससे बनाती हैं तो आटे का पिंड तैयार कर लेती हैं। तो ऐसे ही मिट्टी का ढेर जब इकट्ठा करके उसको गीला कर लेते हैं, उसको पिंड कहते हैं। जैसे एक मिट्टी के पिंड से सर्वम मृणमयम, सब कुछ मृणमय मतलब सब कुछ मिट्टी से युक्त है। विज्ञातम स्यात्, विज्ञातम स्यात् का मतलब विज्ञात हो जाए, जान जाओ, है ना। हे सौम्य, एक मिट्टी के पिंड से सब कुछ मिट्टी का बना हुआ है, ऐसा यदि तुम जानते हो। विज्ञातम स्यात् मतलब जानते हो, है ना। वाच आरम्भणम विकारो नामधेयम, ये शब्द भी बेटा बार बार आएगा इसमें आपका। तो वाच आरम्भणो मतलब वाणी के सहारे से, नामधेयम, नामधेयम मतलब जब हम किसी का कोई नाम रख देते, नाम मात्र के लिए इसको ये कहता है, इसको ये कहा जाता है। विकारो मतलब विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब कोई कमी हो जाती है। मान के चलिए मिट्टी है, आप देखते होंगे कई बार आपने अगर कुम्हारों को देखा हो, जो चाक से मिट्टी को लगातार घुमाते रहते हैं और उससे कभी दिया, कभी सुराही, कभी ग्लास, कभी सकोरा, कभी घड़ा बनाते हैं। तो क्या होता है, मिट्टी तो एक ही है जो उसमें चल रही है, जो गोल गोल घूम रही है, लेकिन नामधेयम, नाम मात्र से चीज़ें अलग हैं। कोई सुराही है, कोई घड़ा है, ठीक है। उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है कि ये सुराही है तो इसमें सुराही का आकार अलग है, और ये घड़ा है इसका आकार अलग है, दिया है इसका आकार अलग है ना। वाणी के आरंभण से, यानी वाणी के सहारे से तो हम इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, ये घड़ा है, ये है, ठीक है। लेकिन मृत्तिके तेव सत्यम, यहाँ पर भी बच्चों बहुत सारे शब्द हैं। एक है मृत्तिका, मृत्तिका माने होती है मिट्टी। अच्छा, उन सब चीज़ों में जैसे घड़ा है या कुछ और है, उन सब चीज़ों में सत्य क्या है? मिट्टी। अगर मिट्टी नहीं होती तो शायद घड़ा नहीं बन पाता मिट्टी से, और मिट्टी नहीं होती तो सुराही नहीं बनती, और मिट्टी ही नहीं होती तो क्या नहीं बनता? तो आपका गिलास नहीं बन पाता, मिट्टी का कुल्हड़ नहीं बन पाता, सकोरा नहीं बन पाता, है ना। तो उन्होंने कहा कि जैसे हे सौम्य, जैसे एक मिट्टी के ढेले से सब कुछ मिट्टी का है, ये विज्ञातम स्यात्, यदि ये तुम्हें ज्ञात हो जाए, वाणी के आरंभ से, वाणी के सहारे से, तो जिसमें कि नाम मात्र के लिए विकार होता है, कमी होती है, चीज़ें अलग अलग आपको दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तविक तत्व, मूल तत्व उसमें क्या है? मृत्तिका इति एवं सत्यम, मिट्टी ही उसमें सत्य है। आगे फिर वो कहते हैं यथा माने जैसे, सौम्य, हे सौम्य, जैसे एकेन लोहमणिना, एकेन लोहमणि करना का मतलब होता है, लोहमणिना शब्द के दो अर्थ होते हैं बच्चों। एक होता है सोना और एक होता है चुंबक, ठीक है। तो जैसे कि एक सोने से सर्वलोहमय विज्ञातम स्वात्, विज्ञातम स्यात्, सब कुछ लोहे का बना हुआ है, ये विज्ञातम मतलब ज्ञात हो जाता है, स्यात् माने हो, ज्ञात हो जाए। अच्छा, मान के चलिए कि लोहा, आपने सुना होगा कि सोने के बिस्किट हुआ करते हैं। सोने का बिस्किट है, किसी 100 ग्राम का बिस्किट है, वो गया सुनार के पास, उसने कहा ये सोने का बिस्किट है, इससे आप जंजीर बना दो, अंगूठी बना दो, कुंडल बना दो, कंगन बना दो, कुछ भी चीज़ उसने सोने का आभूषण बनवा लिया, ठीक है, नाक की लौंग बनवा ली। अच्छा, अब अगर आपको वो दिखाया जाए तो आप उसको क्या होगा? वाचारम्भणम, वाणी के विकार से, वाणी के सहारे से, तो विकारो नामधेयम, उनमें विकार होगा। विकार का मतलब चीज़ों में नाम अलग होगा, विकार होगा, परिवर्तन होगा। विकार का मतलब परिवर्तन होगा। नामधेय मतलब नाम मात्र से, आप किसी को जंजीर कहोगे, किसी को कुंडल कहोगे, किसी को कंगन कहोगे, लेकिन उसमें लोहम इत्येव सत्यम, उसमें जो मुख्य तत्व है वो क्या है? लोहम। लोहम का मतलब सोना, इति माने ऐसा, एव माने ही, सत्यम माने सत्य, उसमें सोना ही सत्य है। अगर सोना नहीं होता तो ये सारी चीज़ें नहीं बन पाती। क्या तुम्हें पता है बेटा? ऐसा कुछ आदेश तुमने अपने गुरुजी से पूछा। अब बेटा फिर चुप हो गया था शुरुआत से, दोबारा भी उन्होंने पूछा तो भी वो चुप हो गया। फिर उन्होंने एक और उदाहरण से अपने बेटे से पूछा कि बेटा अच्छा एक बात बताओ। उन्होंने कहा क्या पिताजी? बेटा ये बताओ, यथा माने हे सौम्य, एकेन माने एक, यथा माने जैसे, हे सौम्य जैसे एक नख निकृंतनेन, नख माने नाखून और निकृंतन माने होता काटने वाला,
और तृतीय विभक्ति लगी हुई है नख निकृंतनेन, जैसे राम का रूप रामेण, है ना। तो नख निकृंतनेन माने जैसे नाखून काटने वाले से, नाखून काटने वाला गांव में तो लोग उसको निहन्ना वगैरह बोलते हैं, आप लोग तो ज़्यादातर नेल कटर का यूज़ करते होगे, है ना। तो नेल कटर का मतलब नाखून काटने वाले, जैसे एक नाखून काटने वाले। सर्व कार्षणाय सम विज्ञातम स्यात्, सब कुछ कार्षणाय सम, यहाँ पे दो शब्द हैं, एक वचन शब्द है, संधि होने के कारण वो जो क्री का री है वो ऊपर रा की तरह परिवर्तित हो गया है, ठीक है। कृष्ण शब्द है और आयसम शब्द है। आयस माने होता है लोहा और कृष्ण माने काला, काला लोहा, लोहा जो होता है लोहे का रंग काला होता है। तो कहा सर्वम कार्षणायसम, यानी सब कुछ काले लोहे से बना हुआ, विज्ञातम स्यात्, विज्ञात हो जाए यानी मालूम हो जाए। एक नेल कटर आप देखो और नेल कटर देखते ही आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक करे, क्या क्लिक करे, ओ ये तो लोहे से बना हुआ है। और कैसे लोहे से, काले लोहे से। तो वाचारंभणम, वाणी के सहारे से तो विकारो नामधेयम, विकार का मतलब हमने आपको बताया परिवर्तन, और नामधेयम माने नाम मात्र का, नाम मात्र का परिवर्तन होता है वाणी से। मान के चलिए लोहे से ही नील कटर बन रहा है, लोहे से कोई कुर्सी बनी है, लोहे से कोई कुंडी बनी है, लोहे से कोई खिड़की बनी है, लोहे से कोई दरवाजा बना है, ठीक है। और लोहे से ही हो सकता है आपकी बेंच वगैरह बनी हो जिसपे आप कभी कभी बैठे भी हों, पार्क वगैरह में जाते हो कई बार लोहे की भी बेंच रहती हैं। अच्छा, अब विकारो नामधेयम का मतलब क्या है, यानी कि वाणी के से तो विकार है, आपसे कोई पूछेगा ये क्या है, आप कहोगे कुर्सी, ये क्या है कील, ये क्या है खिड़की, ये क्या है दरवाज़ा, ये क्या है नील कटर, ठीक है। वाणी से विकार हो गया उत्पन्न, परिवर्तन हो गया। लेकिन कृष्ण आयसम इति एव सत्यम, यहाँ पर भी जो शब्द है वो बहुत सारे शब्दों को मिला के बनाए गए कि यहाँ पे भी क्या लगे, कृष्ण आयसम, कृष्ण माने काला, आयसम माने लोहा, इति माने ऐसा, एव माने ही, सत्यम माने सत्य। अच्छा, उस नेल कटर में मुख्य तत्व क्या है, वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, लोहा। लोहा नहीं होता तो शायद नील कटर नहीं बनता, है ना। तो उसमें भी वही तत्व सत्य है। एवं माने इस प्रकार, सौम्य माने हे सौम्य, स आदेशो भवती इति, वही आदेश होता है और वही उपदेश होता है। उनके पिताजी ने दो तीन उदाहरण उनको दिए, किसको दिए दो तीन उदाहरण, श्वेत केतु को। किसने दिए, आरुणि ने। दो तीन उदाहरणों के माध्यम से अपने बच्चे को समझाना चाह कि बेटा तुमने गुरुजी से वो उपदेश पूछा, और उन्होंने तीन उदाहरण दिए कि जैसे मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी ही मुख्य तत्व है, सोने से बनी हुई चीज़ों में सोना ही मुख्य तत्व है, और लोहे से बनी हुई चीज़ों में लोहा ही मुख्य तत्व है। तीन चीज़ें उन्होंने बताई। तो या अगर हम उसको लोहमणिना, जहाँ शब्द हमने आपको बताया था कि जैसे कि उसको चुंबक भी कहते हैं, तो चुंबक के आधार पे भी समझते हैं कि चुंबक में क्या तत्व है, मुख्य चुंबक तत्व है, चिपकना, खींचना, आकर्षण ही वो उसमें मुख्य तत्व है। ये सब चीज़ें यदि तुम जान लो तो मुझे लगता है कि तुम वास्तविक ज्ञान के अधिकारी हो। अच्छा, बच्चे को ये सारी चीज़ें पता ही नहीं थी, है ना। तो उसका घमंड धीरे धीरे जो घमंडी बन के आ गया था, मैं तो बहुत कुछ पढ़ लिया मैंने बहुत, तब उसको लगा अरे मैंने तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी नहीं है, अभी तो मुझे बहुत कुछ जानना बाकी है। उस बच्चे को ऐसा एहसास हुआ, तो उसने कहा अपने पिताजी से, भगवंतः यानी हमारे जो गुरुजी हैं, मुझे ऐसा लगता है ए तद माने यह सब अवेदिष्यु, अवेदिष्यु माने नहीं जानते होंगे, यद यद्येद अवेदिष्यन, यानी कि अगर वो ऐसी चीज़ें ध्येते यदि उनके ध्यान में होती तो अवेदिष्यन, अवेदिष्यन का मतलब होता है जानते होते, तो वे, क्योंकि वे नूनम माने निश्चय ही, न माने नहीं, निश्चय ही वो नहीं जानते होंगे, यदि वो जानते होते तो कथम माने कैसे, मैं माने मेरे लिए, न माने नहीं, अवक्ष्यन माने कहते, है ना, नहीं बताते, अवक्ष्यन माने कहते या बताते। यदि मेरे गुरुजी इन सब चीज़ों को जानते तो वो क्या मेरे लिए नहीं बताते। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुरुजी इन सब बातों को नहीं जानते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे ये सारे ज्ञान की बातें नहीं बताई, और इसीलिए मैं थोड़ा सा ज्ञान में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चीज़ें बहुत सारी नहीं आती। फिर उसने अपने पिता से कहा, भगवान त्वएव, मन त्वएव माना तुम ही, हे भगवान, पिताजी को संबोधित किया, हे भगवान आप ही, त्वएव मन आप ही, मैं माने मेरे लिए, तद माने उसे, उसे किसको, उस ज्ञान को जिसके बारे में आप कह रहे हो कि जिससे कि बिना सुना हुआ मत पता चले, बिना जाना हुआ पता चले, बिना समझा हुआ समझ में आने लगे, उस ज्ञान को अब्रवीतु इति, यहाँ पर भी आपकी यण संधि है। अब्रवीतु माने कहें या बोलें, है ना। आप ही मेरे लिए उस ज्ञान को कहें, अब्रवीतु लिखा हुआ है, अब्रवीतु, और उसके बाद में क्या है, इति, है ना। तो कहा कि आप ही मुझे उस ज्ञान को बताएं, आप ही मुझे उस ज्ञान को समझाएं। ये चीज़ किसने कही, श्वेत केतु ने। किससे कही, अपने पिता से। पिता का नाम क्या था, आरुणि। तो सौम्य माने हे सौम्य,
तथा माने वैसी बातें जो तुम समझना चाहते हो वाच। इति माने ऐसा। अच्छा ठीक है, ये सारी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं सारी चीज़ें तुम्हें समझाऊंगा। तो उनके पिता उन बच्चे को, अपने बच्चे को ये समझाना चाह रहे थे कि बेटा एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हें अगर ये लगता है कि तुम पढ़ लिख कर बहुत घमंडी हो रहे हो और तुम्हें बहुत कुछ आता है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस दुनिया का एक वास्तविक सत्य है, और वो वास्तविक सत्य है परमेश्वर, ईश्वर। और वो ईश्वर के ही हम सब लोग अंश हैं, उसी से हम सब बने हैं। जैसे कि मिट्टी से बनी हुई चीज़ें, उसमें मूल तत्व मिट्टी है। लोहे से बनी हुई चीज़ों में मूल तत्व लोहा है। सोने से बनी हुई चीज़ें या चुंबक से बनी हुई चीज़ों में मुख्य तत्व चुंबकत्व है, उसका गुण है। उसी प्रकार से हम सभी मनुष्यों में एक मुख्य तत्व है, वो है आत्मा। और वो आत्मा का यदि हम सोचे कि आत्मा बनी किससे है, तो आत्मा बनी हुई परमात्मा से, है ना। तो उसमें मुख्य तत्व परमात्मा है। अगर परमात्मा नहीं होता तो हम जैसे बहुत सारी ये जीवात्माएं हैं, ये आती ही नहीं। आप देखो, चींटी में भी जान है, हाथी में भी जान है। चींटी बहुत छोटी है और हाथी बहुत बड़ा है। तो ये दोनों चीज़ों में एक मुख्य तत्व है, जो मूल तत्व है वो क्या है, वो है आत्मा। आत्मा नहीं होती तो ये जीव जिंदा नहीं होता। अपने पुत्र को ये बात समझाना चाह रहे थे आरुणि। तो आशा है बच्चों कि आप लोग भी समझ सकते हो, इस संसार का मुख्य तत्व है ईश्वर, परमात्मा। उसी से सब कुछ बना है। हम कई बार बहुत सारी प्रेयर भी करते हैं कि ईश्वर ही सर्वव्यापी है, ईश्वर ही सब जगह है, ईश्वर ही सर्वव्याप्त है। तो यही वो अपने बच्चे को समझाना चाह रहे थे। जब हम ऐसा समझ लेते हैं कि सब चीज़ें ईश्वर की हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम किसी के साथ कोई गलत आचरण नहीं करते, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते। अरे ये भी तो ईश्वर का ही अंश है, तो जब ये भी हमारा सजातीय हुआ तो हम इससे क्यों लड़ें, लड़ाई का उद्देश्य क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप अच्छी होती चली जाती हैं। बहुत सारे एक सूक्त वाक्य आपने सुने होंगे जो हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो चीज़ें बच्चों आपको बुरी लगती हैं वो दूसरे के साथ नहीं करो। अच्छा, ये हम कब कर पाएंगे, ये हम तब कर पाएंगे जब हम ये सोचेंगे कि सब कुछ ईश्वरमय है ना। तो ये बात आरुणि ने अपने बच्चे को समझाई, और आप भी बच्चों इस बात को समझ लो। अगर आप ऐसा ही व्यवहार करते हो सबके साथ, मतलब अच्छा व्यवहार कि ये भी ईश्वर का बनाया हुआ एक इंसान है और मैं भी ईश्वर का बनाया हुआ इंसान हूँ, तो आप बहुत प्रेम से रहेंगे। आशा है आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। पढ़ते रहिए आप सभी।